19th वर्ष ले रहे हैं। उत्तरा जी अपने बेटे को कह रही हैं, हे वत्स, श्रीमद् भागवत का सार तत्व सुनाओ। बड़ी अद्भुत सी बात है कि सारे शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत और भागवत का सार ब्रज भागवत में। पीछे इन्होंने कुछ बातें कही हैं कि लगता तो ये है कि भागवत का सार 10वां स्कंद है, और 10वां स्कंद का भी सार रास पंचाध्याय, वो 5 अध्याय जिसमें रास लीला का वर्णन है, वही है सारे भागवत का सार। तो बृहद भागवत में तो रास लीला का सार होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसका उत्तर भी आता है, याद है क्या उत्तर है? हम लोग जब गन्ने से रस निकालते हैं, गन्ने को पेल के रस निकालते हैं, यहां एक प्रश्न उठता है, हम गन्ने में से रस निकालते हैं या रस में से गन्ना निकालते हैं? गन्ने में से रस निकालते हैं या रस में से थोक निकालते हैं? बात समझ आ रही है? कर क्या रहे हैं हम? गन्ने में से रस निकाल रहे हैं या रस में से क्या निकाल रहे हैं? थोक अलग कर रहे हैं। क्योंकि रस मूल तत्व है, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वास्तव में हम रस में से थोक निकाल रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि हमारे पास गन्ना है तो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत में से जो उसका रस है वो लेंगे, उस रस का भी जो और गुड़ है, क्या कहते हैं, गुड़ बनाएंगे, गुड़ का खांड, फिर शक्कर और फिर मिश्री, लास्ट क्या बनेगा? मिश्री बन के आएगा। खैर, और भी इस तरह के बातों का जवाब आगे आएगा, हम सुनते हैं। श्री जैमिनी उवाचा, जैमिनी ऋषि बोल रहे हैं। श्री जैमिनी ने कहा, जैमिनी जी किसको सुना रहे हैं? जन्मेजय को। जैमिनी जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? कि मैं वो वार्तालाप सुनाऊंगा जो परीक्षित महाराज जी ने अपनी माता को सुनाई। परीक्षित महाराज की माता ने पूछा कि आपने ये भागवत का सार सुनाओ। उस समय उनके अंदर पुत्र मोह काफी समाप्त हो चुका था। क्यों समाप्त हो चुका था? क्योंकि बेटे ने समझाया, पहले बेटे ने ही समझाया कि माँ, शरीरों का क्या चिंता करनी है, हम मरने की बात कहाँ जाएगी, इसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। इस ज्ञान से भरकर वो कहती, अच्छा चलो हम कहाँ जाएंगे ये बतलाओ, भागवत का सार सुनाओ। मात्र वत्सल राजा परीक्षित अपने गुरु श्री सुखदेव के मुख कमल से निकली अति अद्भुत श्री गोविंद की कथा को प्रेम रस में डुबोकर आदर सहित अपनी माता को कहने लगे। बात वही कह रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने कही, लेकिन एकदम दूसरे अंदाज से कही। राजा परीक्षित सुखदेव के मुख कमल से अति अद्भुत श्री गोपाल देव की कथा श्रवण करके उस आख्यान को अनुराग सहित वर्णन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे।
महाभागवत के मुखारबिंद से कथा सुनने में श्रोता उसमें भाव विभोर होकर डूबकर श्रवण का आनंद ले। और जब कोई सुनने वाला हो तो फिर वक्ता उस कथा को भाव विभोर होकर सुनाने में रसास्वादन करते हैं। थोड़ी देर पहले परीक्षित महाराज सुनने का आनंद ले रहे थे। अभी वो उसी गोविंद की, उसी गोपाल की लीला को सुनाने के लिए कैसे, इसमें शब्द अनुराग सहित वर्णन करने के लिए उतावले हैं। तो ये भी एक उतावलापन है, वर्णन करना। कैसा वर्णन करना? अनुराग में डूब कर। कभी कभी हम लोग वर्णन करते हैं दूसरों को आकर्षित करने। ये सुनाएंगे तो लोग मेरे पीछे आगे घूमने आकर्षित होंगे, शिष्य भी ज्यादा बनेंगे। लेकिन कथा में डूबने से और उसको सुनाने के लिए जो आनंद है, ये दोनों ही भक्ति के अंग है। इसलिए एक को कहा श्रवण और दूसरे को बोला कीर्तन। इसलिए अपनी माता द्वारा जिज्ञासा करने किए जाने पर स्वयं ही आदर सहित कहने लगे। कौन कहने लगे? परीक्षित महाराज। कौन परीक्षित महाराज? जो मातृ वत्सल थे, जिनके अंदर मां के लिए वत्सलता थी। वत्सलता है, मात्र मोह नहीं है, मात्र वत्सलता है। वैसे बड़े की छोटे में वत्सलता होती है, पुत्र वत्सलता होनी चाहिए, माँ की बेटे में वत्सलता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं? बेटे में माँ के लिए वात्सलता। वात्सलता का मतलब ही है किसी का जेन्युइन उद्धार करो। हम जानते नहीं है, पर मुझे याद है, मैं इंश्योरेंस कंपनी में मुझे नौकरी मिली, जॉब मिला। किसी ने दिलवाई, बहुत बड़े आदमी थे एनजीओ के। उस आदमी का जो पीए था, एक दिन उसने बैठकर मेरी क्लास ली। मथुरा से आए हो, दिल्ली में इतना बड़ा काम करोगे, कैसे करोगे? मालूम है क्लाइंटों को किस तरह से पकड़ा जाता है। मैंने कहा यार, मैं तो ये भी नहीं मालूम मुझे नौकरी मिली है, उसमें करना क्या है। वो बोलते हैं तुम तो फील्ड में आए हो, लोगों को सेल्समैनशिप करनी है, कितना पटाना है, ये काम सीखना है। यार मैंने तो ये कभी किया नहीं जिंदगी में। तो उसने मुझको एक किताब रिकमेंड की पढ़ने के लिए। बोलते हैं तुम एक किताब पढ़ लो, बहुत फायदा करेगी। डेल कार्नेगी की किताब थी, उसका नाम था हाउ टू मेक फ्रेंड्स हैं, हाउ टू विन फ्रेंडशिप, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंडशिप। किताब का नाम था हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंडशिप। दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए। क्या हुआ? हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंडशिप। तो उस किताब की शुरुआत में उसने एक लाइन लिखी थी, वो मेरे अंदर घुसी पड़ी। इफ यू रियली वांट टू विन द हार्ट ऑफ अदर्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, be genuinely interested in them। इसमें शब्द लिया, be genuinely interested in them। उसमें जब सेल्समैनशिप में गए, वहां की थ्योरी पढ़ी, वहां की थ्योरी अलग है। क्या है? जितना बेवकूफ बनाओ उतना कामयाब है। बेवकूफ क्या बनाओ? बोलते वो सेल्समैन कामयाब है जो गंजे को कंघी बेच दे और एस्किमोज वालों को फ्रिज बेच दे।
तो सेल्समैन कौन काम जावे? जो गंजे को कंगी बेच दे और एस्किमोज वालों को फ्रिज बेच दे कि लो ये कंगी करोगे बाल निकल आएंगे, फिर तुम्हें ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है बेवकूफ बनाना। लेकिन उसने जो लाइन दी थी, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम, ये है वस्तुता। जब हम किसी से इतना प्यार करते हैं, उस प्यार में हमारा मतलब है, हमारा स्वार्थ होता है। अभी एक बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही है, साईं बाबा वर्सेस सनातन धर्म मंदिर। तो उन्होंने कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं है, शास्त्र के अनुसार वो भगवान नहीं है, इसलिए मंदिर में उनको नहीं रखा जाता। बात बिल्कुल ठीक है कि वो भगवान को नहीं है, मंदिर में उनको नहीं रखा जाता। अब एक औरत का इंटरव्यू लिया, वो रो रो के करी, है साईं बाबा मेरे सब कुछ हैं, इन्होंने मुझको सब कुछ दिया है, इनके बिना तो मेरी जिंदगी नहीं है, मेरा बेटा इससे हुआ, मेरी बेटे की नौकरी इससे हुई। तो मैं उसको ध्यान से सुन रहा था, तो वो साईं बाबा की सारी खुशी तारीफें इस हिसाब से कर रही थी कि उसको उस साईं बाबा से कितना फायदा हुआ। तो अपने स्वार्थ में डूब कर साईं बाबा की प्रशंसा कर रही। जेन्युइनली इंटरेस्टेड ये चीज नहीं, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि जहां अपना स्वार्थ ना हो, सिर्फ भगवान के स्वार्थ के लिए कार्य किया। तो वो ही यहाँ पे बता रहे हैं मातृ वत्सलता। तो माता को पहले से उन्होंने बताया कि मेरे मरने पे शोक नहीं करना, यही वत्सलता है। दूसरा वो बतला रहे हैं उसके आगे, इसलिए अपनी माता द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर स्वयं ही आदर सहित कहने लगे। वो बोल रहे हैं आज ही के दिन उन्होंने चले जाना है, आज 7वां दिन है, अभी भागवत समाप्त हुई है, थोड़ा सा समय बचा है, अभी वो थोड़ी देर के लिए मौन होकर भगवान के ध्यान में डूबना भी चाहते हैं। समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मातृवत्सलता के कारण वो माता के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने लगे हैं। सामने वाला कितना जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आपसे सुनने के लिए, उसी हिसाब से आपके मुख से बात निकले। अगर कोई वैसे ही आके बोले जरा यार तुम तो बहुत कुछ जानते, कुछ सुनाओ तो सही हमको भी, बोलते हैं यही जानते हैं कि खाओ पियो मौज मनाओ। अगर तुम्हारे को घर वाले तंग करते हैं तो मठ में आ जाओ, यहाँ भी खूब मौज बनेगी। यही शिक्षा दी जाएगी। क्यों? सुनाने वाले के अंदर तभी भाव पैदा होंगे जब सुनने वाला भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो सुनने के लिए। श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, यद्यपि मेरे जाने का समय निकट आ गया है और इस अति अल्प समय में मौन व्रत धारण कर मैं रहना चाहता हूं, तथापि आपके प्रश्न की माधुरी ने मुझे वाचाल कर दिया। जो आपने प्रश्न किया है उससे अब मेरे से रुका नहीं जा रहा, वाचाल। अतः मेरे साथ आपके भी प्राणदाता भगवान श्री अच्युत को प्रणाम करके उनकी करुणा के प्रभाव से तथा श्री गुरुवर सुखदेव की कृपा से आपके प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत अमृत का भली भांति वर्णन कर रहा हूं, आप श्रवण कीजिए। ये श्रीमद् भागवत अमृत भागवत उत्तम शुभ नारद द्वारा समुद्धित है। मुनि मंडली ने अत्यंत आदर के साथ इस उपाख्यान का श्रवण किया है और ये पारशर आदि महाजनों द्वारा सम्मत है। अतः ये अति गोपनीय महारहस्यमय है। उनको कोई प्रसंग याद आ गया, वो सुनाने लगे बात और कहा कि जो मैं ये बतलाने जा रहा हूं ये चीजें मुनि मंडलियों ने एक्सेप्ट की है, पारशर ऋषि ने एक्सेप्ट की है। 52। यद्यपि मेरे जाने का समय निकट है और मैं थोड़े समय में मौन व्रत धारण करना चाहता हूं, तथापि आपकी प्रश्न की माधुरी ने मुझे वाचाल कर दिया है। ये श्री भागवत अमृत समस्त संपदाओं से युक्त भगवत भक्ति से संबंधित
शास्त्रों का अमृत स्वरूप परम मधुर सारांश है। सनातन गोस्वामी खुद ही इसी श्लोकों की टीका में ये लिख रहे हैं, सारांश है। किसका अंश? किसके सार का अंश है? भक्ति, भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों का, भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों का। शास्त्रों में कई जगह भक्ति के अलावा भी बातें कही गई हैं, संसार की चीजों को पाने की भी बातें कही गई हैं, स्वर्ग जाने के लिए उपाय भी बतलाए गए। बहुत से अनुष्ठान किए हैं कि पुत्र कैसे मिल जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, और नरकों का वर्णन करके डरा के भक्ति कराने की भी बात कही गई है। लेकिन ये मधुरमय भक्ति का जो सारांश है, सार बतलाने वाले शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का सारांश में बतला है। भगवत भक्ति से संबंधित सभी शास्त्र, भगवत भक्ति से संबंधित सभी शास्त्रों को आप क्षीर सागर समझें, और उन सभी शास्त्रों के सद्गुण में विचित्र साधन सिद्धांत रत्न तुल्य हैं। जिस तरह से भगवत भक्ति के सारे शास्त्र, उन शास्त्रों में क्या है, सद्गुण में विचित्र सिद्धांत रत्न तुल्य है, रत्न है उनमें। उन रत्नों में भी ये वाला शास्त्र श्रीमद् भागवत अमृत बहुमूल्य रत्न है। या क्षीर मैंने दूध को मथने के बाद अमृत जैसे क्षीर सागर का परम मधुर सारांश है। तो क्षीर सागर में मथने के बाद क्या निकला था? वो अमृत निकला। उसी प्रकार सारे भागवत शास्त्रों का सारांश ये श्रीमद् भागवत अमृत है। दूसरे सभी स्थानों पर भी अमृत शब्द का अर्थ ऐसा ही समझना होगा। यद्यपि परीक्षित महाराज के प्रति कृपा करके सुखदेव गोस्वामी ने केवल मात्र श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, जो सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला वो उसमें अमृत शब्द नहीं है, वो क्या है, पुराण है, महापुराण। क्या नाम उसका? श्रीमद् भागवत। और इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत अमृत। सुखदेव गोस्वामी ने केवल मात्र श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, सभी भक्ति शास्त्रों का नहीं। तथापि श्रीमद् भागवत सभी वेदों का सार स्वरूप परिपक्व और रसमय फल है। तो यद्यपि उन्होंने श्रीमद् भागवत का वर्णन किया था, लेकिन भागवत में सारे शास्त्रों का वर्णन नहीं किया, पर भागवत को सारे शास्त्रों का पका हुआ फल है। दो चीजें हो गई, एक अमृत और दूसरा पका हुआ फल। तो भागवत सारे शास्त्रों का पका हुआ फल है, और भागवत अमृत इस पके हुए फल का भी अमृत है। उसी श्रीमद् भागवत शास्त्र के सार को प्रकाश करने के लिए श्रीमती उत्तरा देवी ने प्रार्थना की थी, तथा उसी प्रार्थना के उत्तर के स्वरूप परीक्षित महाराज जी ये श्री बृहद भागवत अमृत नामक शास्त्र का आविर्भाव हुआ। अतः ये सभी वेद शास्त्रों और निखिल भक्ति शास्त्रों का सार है। अथवा श्रीमद् भागवत शास्त्र सुना, अथवा श्रीमद् भागवत शास्त्र, शास्त्र ना लिखा हुआ है, लिखते कैसे? अक्षरों से। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र अक्षर स्वरूप में है, अक्षर स्वरूप में है, अर्थ स्वरूप में है, परम सुंदर है, श्रेष्ठ महापुराण है, और उसका सारांश ये ब्रज भागवत अमृत का वर्णन करने पर सभी वेद शास्त्रों का सार अपने आप वर्णित हो जाता है। निगम कल्पतरु, निगम मैंने शास्त्र, भागवत में ये शब्द है, याद है? दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोजित केतव अत्र परमो निर्मतराणाम सताम
श्रीमद् भागवत 10 मालियों नहीं 10 मालियों निगम कल्पतरु अमृत संयुतम भूल गए। एनीवे 3 श्लोक हैं पहले, उसमें ये शायद 3रा श्लोक है। भागवत को क्या कहा है? निगम कल्पतरु, सर्व वेद सार रूप कल्प वृक्ष का परमानंद रस पूर्ण फल श्रीमद् भागवत निश्रेयस कानन से लाकर मैंने सुखदेव के मुख से में अर्पण किया। अब वही उन्हीं के मुख से पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत रूप में अवतरित हुआ है। जब तक रस का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक तुम इस अमृतमय फल का पुनः पुनः सेवन करते रहो। वेद व्यास जी के इन वचनों और महाअनुभव गणों के अनुभव से यही प्रतिपादित होता है कि श्रीमद् भागवत में कुछ भी घटिया अंश नहीं है, ये अंश नहीं है। तथापि सुनना इस चीज को, ये बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पे कोई है नहीं है, कोई घटिया चीज नहीं है श्रीमद् भागवत में। फिर भी श्री गोपीनाथ के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के अभिलाषी जो रसिक भक्त है, जो श्री गोपीनाथ, कृष्ण भी नहीं बोला, क्या बोला? गोपीनाथ। इसका मतलब है ब्रज के कृष्ण जो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, जो उनके चरण कमलों का मकरंद का पान करने वाले अभिलाषी रसिक भक्तगण हैं, उनकी श्रृंगार रस लीला संबंधी कथाओं में ही रुचि होती है। भागवत के अन्य उपाख्यानों में उनकी रुचि नहीं होती। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि अन्य उपाख्यान है और ये वाले ही जो इस गोपीनाथ की जहां कथाएं रात की वो ही श्रेष्ठ है। पर वो कहते नहीं, ये नहीं समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत के अन्य अन्य उपाख्यान हैं और सार रहित हैं। यद्यपि बोल रहे हैं जिनकी सिर्फ गोपीनाथ के चरण कमलों के मकरंद को पान करने की अभिलाषा है, उनको रात की ही श्रृंगार रस की ही लीलाएं रुचिकर हैं। ऐसा होते हुए भी बाकी भागवत भी घटिया नहीं है, हे नहीं है, वो हे नहीं है, सार रहित नहीं है। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक उपाख्यान ही श्री गोपीनाथ के चरण कमलों और उनके प्रीतम भक्तों का के महात्म का गान करता है। फिर भी यद्यपि पहला ले ले, पहला श्लोक ले ले, डायरेक्ट नहीं करता। जन्मादि से यथा इस अर्थ जो अर्थे अभिज्ञ सौरा पहला ले लें, या शुरू में भक्ति की बात कही है, ध्रुव की कथा ले लें, प्रहलाद की कथा ले लें। इन सब कथाओं में भी गोपीनाथ के चरण कमलों का वर्णन है। फिर भी साक्षात रूप में सर्वत्र और सभी उपाख्यानों से रसिक भक्तों का हृदय की वासना पूर्ति नहीं होती। जो रसिक भक्त हैं, गोपीनाथ की श्रृंगार रस की लीलाओं में डूबे हुए रसिक भक्त हैं, उनकी बाकी उपाख्यानों से तृप्ति नहीं होती। इसलिए उनको अन्य अन्य उपाख्यान हेवद प्रतीत होते हैं। जो गोपीनाथ के भावों में डूबना चाहते हैं वो प्रहलाद की या ध्रुव की कथा सुनेंगे, ऐसे मजा नहीं आता, क्योंकि उनको रुचि किसमें है? श्रृंगार में। तो उनको दूसरे उपाख्यान है प्रतीत होते हैं, किंतु वस्तु से वो है नहीं है। समझ आ रही है ना बात? लेकिन भागवत में है नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में प्रविष्ट व्यक्तियों को अद्वैतवाद से संबंधित धर्म, ज्ञान, योग और मोक्ष आदि की कथा रुचिप्रद नहीं होती। जिन्होंने भक्ति को सिलेक्ट कर लिया अपनी जिंदगी में, ये मान लिया कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका सेवक हूं,
अब अगर उनको कहा जाए देखो ब्राह्मण के ये गुण हैं, क्षत्रियों के ये गुण हैं, उनके ये गुण हैं, ब्राह्मण इस तरह से चलते हैं, क्षमो धमो तपो शोचम शांति आर्जम एवं, उनको ये बात मजा नहीं, ये नहीं बताओ। हाँ, भक्ति कैसे करती है? तो जिस प्रकार भक्ति मार्ग में प्रविष्ट व्यक्तियों को अद्वैतवाद से संबंधित धर्म, ज्ञान, योग और मोक्ष आदि की कथा रुचिप्रद नहीं होती, और जो मुमुक्ष है, मुमुक्ष कौन है? जिन्हें मुक्ति है, पहले बोल दिया भक्ति वालों को। और मुमुक्ष लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं अच्छी लगती, उनको बताया जाए पैसा कैसे कमाते हैं तो वो नहीं पसंद करते, उनको क्या चाहिए? मुक्ति। अर्थशास्त्र या काम आदि कहते हैं, कौन सा है काम का शास्त्र, कौन सा है वो? अजंता लोरा की गुफाओं में जो मूर्तियां हैं, काम शास्त्र, वो इनके प्रसंग मुक्ति चाहने वालों को रुचिप्रद नहीं है। वैसे ही श्री कृष्ण के मधुर रस वाले भक्तों को श्रीमद् भागवत ने वर्णित श्री कृष्ण श्रृंगार रस की लीला संबंधी उपाख्यानों को छोड़कर अन्य उपाख्यान रुचिप्रद नहीं होते। टेस्ट बढ़ गया, हायर टेस्ट हो गया, किंतु वे अन्य उपाख्यान हे नहीं है, यद्यपि रुचिप्रद उनको नहीं लगे, हे नहीं है। अतः इससे किसी दोष की संभावना उपस्थित नहीं होती है। तो ये मत समझना कि भागवत के बाकी सारे जितने भी उपाख्यान हैं वो गलत है, ये मत समझना। यद्यपि ये श्रीमद् भागवत अमृत, अच्छा एक चीज और समझ लो, जो रसिक भक्त हैं उन्हें कृष्ण की श्रृंगार रस की रास लीलाओं की लीलाओं में ही रुचि आ रही है, वो दूसरे उपाख्यानों में टेस्ट नहीं रखते। ऐसा होने पर भी उन आदमियों में भी दोष नहीं है, उन लोगों में भी दोष नहीं है जो भागवत के अन्य उपाख्यानों को रुचिप्रद नहीं महसूस करते हैं, उसमें भी दोष नहीं है। लेकिन क्योंकि रसिक लोग बड़े उन्नत वैष्णव होते हैं, वो दूसरे उपाख्यानों में टेस्ट नहीं ले रहे, तो ये मत समझना कि दूसरे उपाख्यान श्रेष्ठ नहीं है। देखो सनातन गोस्वामी दोनों तरफ से हमको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि ये श्रीमद् भागवत अमृत भगवत उत्तम श्री शुक नारद द्वारा सम्यक रूप से उद्धार किया गया है और मुनि मंडली ने अत्यंत आदर के साथ उसका श्रवण किया है, तथापि क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत के समान श्री कृष्ण की मधुर रसमयी कथा अमृत से भरपूर समझकर ही उक्त दृष्टांत द्रष्टव्य है। जब नारद, पारशर, व्यास आदि महाजनों द्वारा सम्मत होने पर भी परम गुह्य होने के कारण इस विषय को मंत्र आदि के समान छिपा कर नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से मैं कीर्तन करूंगा। ये गुप्त है लेकिन मैं अब छिपाऊंगा नहीं, स्पष्ट रूप से कीर्तन करूंगा। मंत्र है ना, मंत्र को जोर से नहीं करते, लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, छुप के करते। ये सारा का सारा मंत्र जैसा गुप्त है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आज मैं इसको छुपाऊंगा नहीं, खुल के बोलूंगा। अथवा मेरे जीवन का समय थोड़ा सा ही रह गया है, व्याकुलता सहित संकोच पूर्वक असंपूर्ण वर्णन नहीं करूंगा। थोड़े समय में मैं कंजूसी नहीं दिखाऊंगा, संकोच रहित होकर बोलूंगा। आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए, अर्थात निश्चय पूर्वक हृदय में अवधारणा कीजिए। एक बार तीर्थ शिरोमणि प्रयाग में, चलो प्रयाग में, इलाहाबाद, मुसलमानों ने उसको बना दिया अल्लाहबाद, है वो प्रयाग जहाँ गंगा जी यमुना जी से मिलती है। एक बार तीर्थ शिरोमणि प्रयाग माघ मास में कुछ श्रेष्ठ मुनिगण प्रातः स्नान आदि समाप्त करके भगवान श्री माधव के समीप बैठकर आनंद पूर्वक अपने को कृतार्थ मानते हुए एक दूसरे से
वार्तालाप कर रहे हैं। जो भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनका वार्तालाप क्या है? आप बड़े महान, आप मुझे समझ, आप परम वैष्णव। तो वो एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि आप तो श्री कृष्ण के बड़े प्रिय पात्र, आप कृष्ण के बड़े प्रिय पात्र। कहाँ बैठे हुए हैं? माघ महीने, सर्दियों का समय होता है, उस समय सुबह सुबह स्नान करके और माधव जी के मंदिर के पास बैठकर एक दूसरे को कह रहे हैं आप भगवान के बड़े कृपा पात्र, कहने लगे तथा इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। व्याख्या: परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा देवी के दिए गए आश्वासन अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा का सार संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करूंगा पूर्ण करने के लिए एकदा इत्यादि श्लोक द्वारा दृष्टांत प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार प्रयाग में मुनिगण परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। किस प्रकार? एक दूसरे को आप भगवान के कृष्ण के अनुग्रह पात्र हैं कहने लगे, किंतु साधुगण अपने को दीनहीन समझने के कारण अपनी प्रशंसा नहीं करते, इसलिए एक दूसरे को भगवान का अनुग्रह पात्र कहकर दूसरों को प्रशंसा करते हैं। ये वैष्णव नियम है, हम लोग भी ऐसे करते हैं, पर हम इसलिए कैसे करते हैं तारीफ कि अब तुम करो मेरी तारीफ। हमारा इरादा ये होता है हम तुम्हारी तारीफ इसलिए कर रहे हैं अब तुम मेरी तारीफ करो। तो अपनी तारीफ सुनने के लिए दूसरों की तारीफ करते हैं। किंतु साधुगण अपने को दीन ही नहीं समझते हैं, ये उनकी मान्यता है, अपनी प्रशंसा नहीं करते। प्रयाग समस्त तीर्थों का राजा तीर्थराज कहलाया गया। क्यों? क्योंकि गंगा और यमुना जी का वहां मिलन है, गंगा और यमुना मिलती हैं। और तीर्थराज प्रयाग की प्रशंसा एक अन्य कारण से भी है कि वहां पे शास्त्रों के अनुसार माघ मास में स्नान होता है और माघ मास में प्रातः स्नान करने से भगवान श्री माधव की भक्ति प्राप्त होती है। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा व्रत, दान, तपस्या आदि द्वारा श्री हरि उस प्रकार प्रसन्न नहीं होते जिस प्रकार माघ मास में स्नान करने से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करना तो माघ मास का स्नान करो है। थोड़ा ठंडा पानी होता है उसमें गंगा जी का, और स्नान कब करो? सुबह 4 बजे, 4 साढ़े 4। अतएव श्रेष्ठ मुनिगण प्रातःकाल स्नान आदि कृत्य समाप्त करके आनंद से प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठात्री देव श्री माधव जी के समीप पहुंचकर अपने को कृतार्थ समझे। हाँ, बहुत बड़ा काम। क्या हुआ? तो फिर सुनो आगे श्लोकानुवाद। हे माता, वो लोग तो आपस में बात कर रहे हैं, इतने में क्या हुआ? हे माता, उस समय प्रयाग के दशाश्वमेध घाट पर, उसी घाट पर मंदिर है, वो असीम संपत्तिशाली भगवत भक्ति में तत्पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो कि उस प्रदेश के राजा भी था, अधिकारी था या राजा था, वहां का ब्राह्मण था, पैसे वाला था, समझ लो वहां का गवर्नर या राजा था। ब्राह्मणों को भोज कराने के लिए इच्छा से अपने परिजनों के साथ वहां उपस्थित हुआ। उस उदार चित्त वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ने नाना प्रकार की सुंदर सुंदर स्वादिष्ट खाद्य सामग्रियों को की तैयारी करवाई। फिर सर्वप्रथम प्रातः स्नान आदि नित्य क्रिया संपन्न की। इसके बाद एक बड़े स्थान के बीच में एक सुंदर वेदी तैयार की और अपने हाथों से झाड़ू द्वारा उस स्थान को सफाई किया तथा गोमय आदि द्वारा लेपन करके सूर्य की ताप से रक्षा करने के लिए ऊपर एक चंदोवा टांग दिया। होते ना हम लगा देते हैं क्या सर, वो टेंट वालों का सफेद चांदनी कहते हैं, उसे चंदोवा का है। उस वेदी के बीच में उसने एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर शालिग्राम का रूप श्री कृष्ण को विराजमान किया। मूर्ति नहीं है, क्या रखे हैं? शालिग्राम हैं। हाँ, कई जगह नहीं पढ़ रहा मैं,
वो इसलिए कि उसकी जरूरत नहीं, वो अनुवादी है सारा। उसने आनंदित चित्त से यथाविधि भक्ति सहित अन्न, वस्त्र आदि विविध उपचार सामग्री द्वारा भगवान की अर्चना की। उसके बाद श्री हरि के सम्मुख स्वयं नृत्य करते करते गीत वाद्य आदि के साथ विप्र ने महोत्सव संपन्न किया। फिर श्लोकानुवाद नहीं पढ़ रहा हूं, भावानुवाद नहीं पढ़ रहा हूं, एक ही है। फिर उस विप्र ने वेद पुराण आदि शास्त्रों के ज्ञाता और वाद विवाद में कुशल अनेक सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा ग्रस्त ब्राह्मणों की ओर प्रणाम किया और सदा श्री कृष्ण कीर्तन आनंद के लिए ललायित सभी वैष्णव को समधुर वाक्यों से प्रसन्न किया तथा दंडवत प्रणाम किया। विविध प्रकार के व्यवहारों द्वारा उनका आदर सत्कार किया। उसके बाद उन सभी महात्माओं के चरण धोकर जल को अपने मस्तक पर धारण किया और भगवान को निवेदित अन्न के द्वारा उनकी श्री भगवान के समान ही पूजा की, अर्थात उनको भोजन करवाया। भावानुवाद। उस विप्र ने भगवान को निवेदित अन्न आदि द्वारा सभी वैष्णवों और ब्राह्मणों की श्री भगवान के समान पूजा की। वेद पुराण आदि शास्त्रों के व्याख्यान द्वारा वाद विवाद में कुशल, अर्थात अपने अपने पांडित्य बल पर ब्राह्मण सदैव विवाद में ही लगे रहते हैं। यहाँ पे हिंट कर रहे हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं भक्ति नहीं करते, पढ़े लिखे हैं ना, तो क्या करते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं, विवाद में लगे रहते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के लक्षणों को बतलाकर फिर वैष्णव के लक्षण बता रहे हैं। क्या? सदा कृष्ण ऐसी पद द्वारा कह रहे हैं, जो सिर्फ कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। तो ब्राह्मणों को भी उन्होंने पूजा की और साथ के साथ वैष्णवों की भी। सभी वैष्णव सदैव कृष्ण संकीर्तन में आनंद लुब्ध चित्त होते रहते हैं। वैष्णव की निशानी, वो तर्क नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते, वो कृष्ण संकीर्तन करते हैं, उसमें ही उनका मन लुब्ध है, आकर्षित है। यद्यपि वैष्णव कहने से वो लोग जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, विष्णु मंत्र में दीक्षा ली हुई है, तो ब्राह्मणों ने अगर दीक्षा ली हुई है तो वो ब्राह्मण भी क्या हो गए, वैष्णव हो गए। यद्यपि विष्णु मंत्र से दीक्षित ब्राह्मण और अन्य वर्ण के व्यक्ति मात्र को ही समझा जाता है। जो व्यक्ति भले ब्राह्मण हो या ना हो पर विष्णु मंत्र में दीक्षित हो और भगवान के ही कीर्तन में लगा हुआ है, वो वैष्णव है। अर्थात जो सब ब्राह्मण विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं वे भी वैष्णव ही हैं। ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरे वर्ण जाति के व्यक्ति जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं वो भी वैष्णव कहलाते हैं। इन दोनों की पहचान अलग अलग नहीं है, किंतु इस स्थान पर विष्णु मंत्र दीक्षित ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण भी मौजूद थे, इसलिए उनको पृथक रूप से ब्राह्मण कहना युक्ति संगत नहीं है। यानी कि दीक्षित ब्राह्मण और दीक्षित दूसरे लोग, उनको एक ही नाम से बोला, क्या? वैष्णव। इसके पश्चात ब्राह्मण ने सभी वेद यज्ञ ब्राह्मणों, वैष्णव, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासियों की नाना प्रकार के मधुर वचनों के द्वारा स्तव स्तुति और दंडवत प्रणाम किया, पैरों को धोया आदि विविध उपचारों के द्वारा उनको आनंदित किया। किस किस को? ब्राह्मणों को जो दीक्षित नहीं है, वैष्णव को, उसमें वो ब्राह्मण भी आ गए जो दीक्षित हैं, और ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, सभी को उन्होंने चरण धोए, उनका आदर किया, उनको मीठे मीठे वचनों से प्रसन्न किया। सभी महात्माओं के पाद प्रक्षालित जल से अपने मस्तक पर धारण किया, ये शब्द निराजन किया, उनको पंखा जला, ये सारे कार्य उसने किए। फिर क्या किया आगे बताइए। तो इस वहां पे एक मंडली बैठी हुई है मुनियों की, जो एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप महान, आप महान, और इधर ये ब्राह्मण भी अपने कार्य कर रहे हैं। अर्थात जो ब्राह्मण विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं उन्हें ब्राह्मण ना कहकर वैष्णव कहना ठीक है। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है और ब्राह्मण कुल में है उनको खाली ब्राह्मण कहते। और जिसने, अब जैसे हमारे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण थे,
तिवारी उच्च कोटि के ब्राह्मण, और संग में वैष्णव दीक्षित वैष्णव में, तो उनको हम ब्राह्मण ने क्या कहते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, परमहंस, वैष्णव, शिरोमणि, ये शब्द लगाते हैं। एक बार रजौरी गार्डन में हम लोग सैर कर रहे थे गुरुदेव के साथ, बुद्धि राजा जी के यहाँ ठहरे हुए थे महाराज। तो एक आदमी आया, खाली संन्यास ले लिया या ब्राह्मण भी हो, उसने ये शब्द बोला, खाली संन्यास ले लिया ब्राह्मण। तो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, तिवारी ब्राह्मण। वाह वाह वाह, वो बस नहीं जो कि चरण सुनिए। बाद में बोले गुरु अगर मैं इसे ब्राह्मण नहीं कहता तो ये समर्पित तो नहीं होता। इसको ब्राह्मण बुद्धि है ना, ब्राह्मण बुद्धि से ही समर्पण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम